पिछले चैप्टर में हमने देखा कि वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करना कितना आसान है, लेकिन हमने कुछ ही ऑप्शंस देखे। वर्ड में कुल मिलाकर हमें जो करना होता है वह है टेक्स्ट स्टाइल सिलेक्ट करना, फॉन्ट साइज सिलेक्ट करना और टाइपिंग शुरू करना। फॉन्ट ग्रुप में कुछ और ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास ये 3 बटन होते हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बोल्ड ऑप्शन हमारे द्वारा टाइप किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। बोल्ड बटन पर क्लिक करें। जब हम क्लिक करते हैं, बोल्ड बटन एक स्क्वायर बॉक्स में हाईलाइट हो जाता है, जिसका मतलब है कि बोल्ड फीचर अब एक्टिव है। अब जब हम कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट बोल्ड है। हम बोल्ड कमांड की कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करके भी एक्टिव कर सकते हैं। केवल कंट्रोल भी दबाएं, यह एक टॉगल की तरह कार्य करता है। जब आप कंट्रोल भी दबाते हैं, बोल्ड कमांड फिर से एक्टिव हो जाती है। बोल्ड से अगली कमांड इटैलिक है। इटैलिक्स आइकॉन पर क्लिक करें। अब जब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं, अब आप देखेंगे कि टेक्स्ट इटैलिक में हो गया है। इस कमांड को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल आई है। यदि आपको टाइपिंग करते समय किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की जरूरत है, तो इसमें वर्ड का अंडरलाइन कमांड मददगार होता है। यहाँ ये बटन अंडरलाइन कमांड को एक्टिवेट करता है। बटन पर क्लिक करें। अब जब आप टेक्स्ट टाइप करेंगे, आप देखेंगे कि टेक्स्ट के नीचे एक लाइन खींची जा रही है। हम चाहे तो टेक्स्ट को अंडरलाइन किए जाने वाली लाइन को भी बदल सकते हैं। केवल इस ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और आप ऑप्शंस की लिस्ट देखेंगे। आप इनमें से कोई भी ऑप्शंस पसंद कर सकते हैं। आप जिसे पसंद करेंगे वह डिफॉल्ट ऑप्शन बन जाएगा। हम टेक्स्ट एंटर करने के बाद उसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। स्क्रॉल डाउन करें। इन पहली कुछ लाइनों को बोल्ड टेक्स्ट में बदलें। इन लाइनों को सिलेक्ट करें और कंट्रोल भी दबाएं। आप देखेंगे कि हाईलाइट किया गया टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। इसे नाउन वर्ब अप्रोच कहते हैं। जब हम टेक्स्ट के ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्टेड टेक्स्ट नाउन बन जाता है और सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट पर की जाने वाली क्रिया वर्ब कहलाती है। आइए सिलेक्टेड टेक्स्ट के ग्रुप को नॉर्मल टेक्स्ट में बदलें। फॉन्ट्स ग्रुप में बोल्ड आइकॉन पर क्लिक करें। हमने जो किया है वह एक क्रिया है, इसलिए उसे वर्ब कहा जाता है। आइए कुछ और फॉर्मेटिंग ऑप्शंस देखें। हम सिलेक्टेड टेक्स्ट के एक ग्रुप में टेक्स्ट इफेक्ट जोड़ सकते हैं। कुछ लाइनें सिलेक्ट करें। फॉन्ट ग्रुप में यहाँ ये बटन टेक्स्ट इफेक्ट लगाने के लिए है। बटन पर क्लिक करें। यह एक मेनू खोलेगा। यहाँ हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। जब हमारे माउस पॉइंटर को भिन्न भिन्न ऑप्शंस पर घुमाते हैं, हमें एक लाइव प्रीव्यू मिलता है। इस ऑप्शंस को चुनें। आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के सिलेक्टेड ग्रुप पर टेक्स्ट इफेक्ट जुड़ गया है। आप फॉर्मेटेड टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन भी देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब आपको टेक्स्ट पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को मिटाने की जरूरत हो, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें जिसमें हम फॉर्मेटिंग मिटाना चाहते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग बटन पर क्लिक करें। यह टेक्स्ट पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को मिटा देगा। प्री डिफाइंड इफेक्ट्स के अलावा वर्ड हमें किसी टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए कुछ और ऑप्शंस भी देता है। सबसे पहले टेक्स्ट सिलेक्ट करें। टेक्स्ट इफेक्ट ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करें। हम शैडो, रिफ्लेक्शन में बदलाव कर सकते हैं, ग्लो भी जोड़ सकते हैं। टेक्स्ट कैसा दिखेगा इसका प्रीव्यू लेने के लिए केवल अपने माउस पॉइंटर को अलग अलग ऑप्शंस पर ले जाएं। मेनू को क्लोज करने के लिए पेज पर कहीं भी केवल क्लिक करें। वर्ड में टेक्स्ट का रंग बाय डिफॉल्ट काला होता है, लेकिन हम टेक्स्ट का रंग भी बदल सकते हैं। यहाँ यह बटन टेक्स्ट का रंग बदलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अपने माउस पॉइंटर को इस बटन पर लाएं। यदि आप इस हिस्से पर क्लिक करते हैं जहाँ नीचे लाल पट्टी लगा ए लिखा है, यह बटन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। यदि आप इस हिस्से पर क्लिक करते हैं जहां नीचे लाल पट्टी लगा ए लिखा है, तो सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट ग्रुप पर लाल रंग लागू हो जाएगा। रंगों की संपूर्ण पट्टी प्राप्त करने के लिए डाउन एरो पर क्लिक करिए। यहाँ हमारे पास चुनने के लिए ऑप्शंस की बड़ी रेंज है। आइए इस हरे रंग को चुनें। टेक्स्ट का रंग हरा हो जाएगा। ध्यान दें कि लाल पट्टी हरी पट्टी से बदल जाएगी, इसीलिए हमारे द्वारा अंत में उपयोग किया गया रंग डिफॉल्ट रंग बन जाएगा। अगली विधि है टेक्स्ट टाइप करने के पहले फॉन्ट कलर चुनना। ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें और पट्टी से लाल रंग चुनें। अब जब हम टाइप करेंगे, टेक्स्ट लाल रंग में नजर आएगा। इस प्रकार से फॉन्ट कलर को कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी हम टेक्स्ट को अपर से लोअर केस में और लोअर से अपर केस में शिफ्ट कर सकते हैं। जब आपको इस प्रकार के कार्य करने की जरूरत हो तो हम चेंज केस ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कुछ लाइनें सिलेक्ट करनी होती है। फॉन्ट्स ग्रुप में इस बटन पर क्लिक करें और यहाँ एक मेन्यू खुलेगा। अपर केस ऑप्शन चुनें। आप देखेंगे कि टेक्स्ट अपर केस टेक्स्ट में बदल गया है। टेक्स्ट को फिर से लोअर केस में बदलने के लिए केस सिलेक्ट रखें। चेंज केस बटन पर क्लिक करें, फिर सेंटेंस केस पर क्लिक करें। सेंटेंस केस ऑप्शन तब प्रयोग किया जाता है जब हम सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से चाहते हैं।
चेंज केस बटन पर क्लिक करें। अगला ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड, इस पर क्लिक करें। यहाँ हर शब्द के पहले लेटर को कैपिटलाइज कर देगा। आइए अगले ऑप्शन को देखें। टेक्स्ट सिलेक्ट करें, ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें, टॉगल केस ऑप्शन लोअर केस मेन्यू पर क्लिक करें। टॉगल केस ऑप्शन लोअर केस के लेटर्स को अपर केस में और अपर केस के लेटर्स को लोअर केस में बदल देता है। इसके साथ ही वर्ड लिखने में संबंधित हमारा ट्यूटोरियल समाप्त हुआ।